प्यार ये शब्द सुनने में जितना सुकून देता है, असल में उतना ही खतरनाक साबित हो सकता है। आचार्य चाणक्य ने सदियों पहले कहा था कि एक जहरीला सांप उतना नुकसान नहीं पहुंचाता जितना एक गलत इंसान का साथ पहुंचाता है। सांप सिर्फ शरीर को खत्म करता है, लेकिन एक गलत इंसान आपकी आत्मा, आपके आत्मसम्मान और आपके भविष्य को धीरे धीरे दीमक की तरह चाट जाता है। आज हम जिस दुनिया में जी रहे हैं, यहां टॉक्सिक शब्द को हमने एक मजाक बना दिया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक जहरीला रिश्ता आपकी मानसिक शक्ति को इस कदर खोखला कर देता है कि आप जिंदा होकर भी एक लाश बन जाते हैं। आप सोचते हैं कि आप किसी को सुधार लेंगे, आप सोचते हैं कि आपका प्यार उन्हें बदल देगा, लेकिन सच तो यह है कि आप खुद को एक ऐसी आग में झोंक रहे हैं जहां से सिर्फ राख ही बाहर आती है। सावधान हो जाइए। अगर आपकी जिंदगी में भी कोई ऐसा है जिसके साथ रहने से आपको खुशी कम और घुटन ज्यादा महसूस होती है, तो समझ लीजिए कि आप एक युद्ध के मैदान में हैं जहां हार सिर्फ आपकी होनी है। चलिए आज उन 8 निशानों की गहराई में उतरते हैं जो चीख चीख कर कह रही हैं कि अब रुक जाने का वक्त आ गया है। पहली निशानी, आपकी आजादी का कत्ल। चाणक्य नीति कहती है कि जहां सम्मान नहीं, वहां प्रेम कभी पनप ही नहीं सकता। अगर आपका पार्टनर आपके हर कदम पर पहरा लगाता है, अगर आपको अपने दोस्तों से बात करने के लिए, अपने परिवार से मिलने के लिए या यहां तक कि अपने खुद के फैसलों के लिए उनसे परमिशन लेनी पड़ती है, तो ये प्यार नहीं है, ये गुलामी है। वो आपको सुरक्षित नहीं रख रहे, वो आपको कैद कर रहे हैं। जिस रिश्ते में आपको अपनी बात कहने से पहले 10 बार सोचना पड़े कि कहीं वो बुरा ना मान जाए, समझ लीजिए कि उस रिश्ते की बुनियाद डर पर टिकी है। दूसरी निशानी, आपकी कामयाबी से उनकी जलन। एक सच्चा इंसान वही है जो आपकी तरक्की में अपनी जीत देखे, लेकिन एक टॉक्सिक इंसान आपकी छोटी सी भी उपलब्धि पर खुश होने के बजाय उसमें कमियां ढूंढने लगेगा। वो आपको एहसास दिलाएगा कि आप जो कर रहे हैं वो कुछ भी नहीं है। वो आपकी नजरों में आपकी कीमत गिरा देगा ताकि आप हमेशा उनके नीचे दबे रहें। वो चाहते हैं कि आप सिर्फ उनके सहारे जिएं, क्योंकि जिस दिन आप खुद के पैरों पर खड़े हो गए, उनका कंट्रोल खत्म हो जाएगा। तीसरी निशानी है गिल्ट ट्रिप का खेल। यह सबसे खतरनाक हथियार है। टॉक्सिक इंसान कभी अपनी गलती नहीं मानता। अगर वो आपको धोखा भी दे दें तो वो बात को इस तरह घुमाएंगे कि आखिर में गलती आपकी ही निकलेगी। मैंने ये इसलिए किया क्योंकि तुमने ऐसा किया था। ये वाक्य उस जहरीले इंसान की पहचान है। वो आपको हर वक्त एक अपराधी जैसा महसूस कराएंगे। आप माफी मांगते मांगते थक जाएंगे, लेकिन उनकी शिकायतें कभी खत्म नहीं होंगी। वो आपकी भावनाओं के साथ शतरंज खेलते हैं और आप सिर्फ एक प्यादा बनकर रह जाते हैं। चौथी निशानी है अचानक बदलता व्यवहार। कभी वो आपके ऊपर इतना प्यार लुटाएंगे कि आपको लगेगा कि आपसे ज्यादा खुशनसीब कोई नहीं है, और अगले ही पल वो बिना किसी वजह के आपसे बात करना बंद कर देंगे। ये साइकोलॉजिकल टॉर्चर है। इसे लव बॉम्बिंग और फिर साइलेंट ट्रीटमेंट कहते हैं। वो आपको अपनी अटेंशन का आदी बना देते हैं और फिर उसी अटेंशन को छीनकर आपको तड़पाते हैं। चाणक्य कहते थे कि जो इंसान स्थिर नहीं है, उस पर भरोसा करना अपनी मौत को दावत देना है। पांचवी निशानी, आपके आत्मसम्मान पर वार। मजाक मजाक में आपकी बेइज्जती करना, दूसरों के सामने आपको नीचा दिखाना या आपके लुक्स, आपकी काबिलियत का मजाक उड़ाना, ये सब उस जहर का हिस्सा है। एक बार अगर आपने अपनी नजरों में खुद को गिरते हुए महसूस किया, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको खड़ा नहीं कर पाएगी। वो जानते हैं कि अगर उन्होंने आपका कॉन्फिडेंस तोड़ दिया तो आप कभी उन्हें छोड़कर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। छठी निशानी, झूठ का जाल। विश्वास एक ऐसी चीज है जो सालों में बनती है और एक पल में टूट जाती है। अगर आपका पार्टनर छोटी छोटी बातों पर झूठ बोलता है, अगर उनकी बातों में कभी तालमेल नहीं बैठता, तो समझ लीजिए कि आप एक छलावे के साथ जी रहे हैं। चाणक्य नीति स्पष्ट कहती है कि धोखेबाज इंसान के साथ रहना वैसा ही है जैसे एक सड़ चुके अंग को शरीर से जोड़े रखना, जो अंत में पूरे शरीर को सड़ा देगा। सातवीं निशानी, आपकी ऊर्जा का खत्म होना। क्या आपको याद है कि आप इस रिश्ते में आने से पहले कैसे थे? हंसने वाले, सपने देखने वाले, ऊर्जा से भरे हुए। और आज आप क्या बन गए हैं? हमेशा थके हुए, उदास और चिड़चिड़े। अगर कोई इंसान आपकी मुस्कुराहट छीन रहा है, तो वो आपका हमसफर कैसे हो सकता है? एक सही रिश्ता आपको ताकत देता है, लेकिन एक गलत रिश्ता आपका सारा खून चूस लेता है। आठवीं और आखिरी निशानी, हिंसा। चाहे वो शारीरिक हो या शाब्दिक,
अगर हाथ उठाना या गंदी गालियां देना आपके रिश्ते का हिस्सा बन चुका है तो वहां एक पल भी रुकना अपने अस्तित्व का अपमान करना है। क्रोध में इंसान अपना असली चेहरा दिखाता है। अगर उनका क्रोध आपको डराता है तो आप एक नरक में रह रहे हैं। चाणक्य ने कहा था कि कायर इंसान ही कमजोर पर हाथ उठाता है, और ऐसे इंसान के साथ रहकर आप सिर्फ अपना विनाश ही चुन रहे हैं। जरा रुकिए और सोचिए, क्या आप वाकई खुश हैं, या आप सिर्फ इस उम्मीद में जी रहे हैं कि कल सब ठीक हो जाएगा? वो कल कभी नहीं आता। टॉक्सिक लोग कभी नहीं बदलते, वो सिर्फ अपने शिकार बदलते हैं। आप उनके लिए एक इंसान नहीं, सिर्फ अपनी ईगो को संतुष्ट करने का एक जरिया है। सच्चाई कड़वी है। आप अकेले होने से डरते हैं, इसलिए आप उस इंसान के साथ रहना चुनते हैं जो आपको अकेलापन महसूस कराता है। ये कैसी विडंबना है। अकेले रहना 1000 गुना बेहतर है उस इंसान के साथ रहने से जो आपको हर दिन मारता हो। चाणक्य कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो समय रहते खतरे को भांप ले और वहां से हट जाए। त्याग करना सीखिए, उस चीज का त्याग जो आपको मानसिक रूप से अपाहिज बना रही है। रिश्ते प्यार से चलते हैं, एहसानों से नहीं। अगर आप अपनी पूरी जान लगा रहे हैं और सामने से सिर्फ दर्द मिल रहा है तो ये रिश्ता नहीं, एक तरफा सजा है। दुनिया बहुत बड़ी है और आपका जीवन बहुत कीमती है। इसे किसी ऐसे इंसान की भेंट मत चढ़ाइए जिसे आपकी कद्र ही नहीं है। अपनी सीमाओं को पहचानिए। जब तक आप खुद का सम्मान नहीं करेंगे, कोई दूसरा आपका सम्मान नहीं करेगा। याद रखिए, आप किसी के सुधार ग्रह नहीं हैं। आपका काम किसी को इंसान बनाना नहीं है, आपका काम खुद को बेहतर बनाना है। अगर वो जहरीले हैं तो उन्हें उनके हाल पर छोड़ दीजिए। कुएं में गिरते हुए इंसान को बचाना धर्म है, लेकिन जो आपको भी साथ लेकर कुएं में कूदना चाहे, उससे हाथ छुड़ा लेना ही बुद्धिमानी है। अब वक्त है अपनी आंखों से पर्दा हटाने का। खुद से सवाल पूछिए, क्या ये वही जिंदगी है जो आप जीना चाहते थे? अगर जवाब नहीं है तो उठिए। ये रास्ता मुश्किल होगा, अकेलापन लगेगा, लेकिन ये आजादी आपको वो सुकून देगी जो किसी भी रिश्ते से बढ़कर है। उठिए और अपनी आत्मा की आवाज सुनिए। अक्सर हम खुद को दिलासा देते हैं कि शायद उनकी परवरिश ऐसी है, या बचपन में उनके साथ कुछ बुरा हुआ होगा इसलिए वो ऐसे हैं। आप एक हमसफर ढूंढ रहे थे, कोई प्रोजेक्ट नहीं जिसे आपको ठीक करना है। चाणक्य कहते हैं कि जो इंसान अपनी बुराई को पहचान कर उसे बदलने की कोशिश नहीं करता, वो पत्थर के समान है, और पत्थर से सिर टकराने पर खून सिर्फ आपका निकलता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप उनसे दूर होते हैं तो आपको एक अजीब सी शांति महसूस होती है, और जैसे ही उनका फोन आता है या वो सामने आते हैं, आपका दिल जोर से धड़कने लगता है। डर के मारे, प्यार के मारे नहीं। इसे बॉडी इंट्यूशन कहते हैं। आपका शरीर आपको संकेत दे रहा है कि ये इंसान आपके लिए खतरा है। आपकी चेतना आपको पुकार रही है कि भागो यहां से, लेकिन आपकी यादें और आपकी भावनाएं आपको वहीं जकड़े रखती हैं। इन जहरीले लोगों का सबसे बड़ा हथियार है आपकी अच्छाई। वो जानते हैं कि आप एक दयालु इंसान हैं, आप माफ करना जानते हैं, इसलिए वो हर बार एक नया ड्रामा करेंगे, मगरमच्छ के आंसू बहाएंगे और आप फिर पिघल जाएंगे। आचार्य चाणक्य ने चेतावनी दी थी कि सांप को दूध पिलाने से उसका जहर कम नहीं होता, बल्कि उसका जहर और बढ़ जाता है। आप उन्हें जितना मौका देंगे, वो आपको उतना ही ज्यादा बर्बाद करेंगे। उनकी नजर में आपकी माफी आपकी महानता नहीं, बल्कि आपकी कमजोरी है। अब बात करते हैं उस साइलेंट सुसाइड की जो आप हर दिन कर रहे हैं। जब आप अपनी पसंद छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें पसंद नहीं, जब आप हंसना छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें आपका हंसना शोर लगता है, जब आप अपने सपनों को दफना देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि आप उनसे आगे निकल जाएंगे। क्या ये वाकई जिंदगी है? नहीं, ये तो बस सांस लेने की एक प्रक्रिया है। आपने अपनी चाबी किसी और के हाथ में दे दी है और अब वो आपको अपनी उंगलियों पर नचा रहे हैं। चाणक्य नीति कहती है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति को अपने शत्रु की पहचान उसके चेहरे से नहीं, उसके व्यवहार से करनी चाहिए। और जो आपके मानसिक सुकून को छीन ले, उससे बड़ा शत्रु आपका कोई और हो ही नहीं सकता, चाहे वो आपका पार्टनर हो, दोस्त हो या कोई रिश्तेदार। जहर अगर सोने के लोटे में भी हो तो भी वो प्राण ही लेता है। रिश्ते का नाम चाहे कितना भी पवित्र क्यों ना हो, अगर उसमें कड़वाहट और अपमान है तो वो रिश्ता नहीं, एक बोझ है। लोग अक्सर पूछते हैं, लेकिन आचार्य, हम उन्हें छोड़ें कैसे? हमने उनके साथ इतना वक्त बिताया है। समय की दुहाई मत दीजिए। अगर आप गलत ट्रेन में चढ़ गए हैं तो जितना जल्दी उतरेंगे उतनी ही कम दूरी आपको वापस तय करनी पड़ेगी। जितना ज्यादा वक्त आप उस गलत इंसान के साथ बिताएंगे, आप खुद को उतना ही ज्यादा खोते चले जाएंगे। एक समय ऐसा आएगा जब आप आईने में देखेंगे और आपको वो इंसान नजर नहीं आएगा जो आप कभी हुआ करते थे।
समाज क्या कहेगा, लोग क्या सोचेंगे? इन सवालों ने जितने जीवन बर्बाद किए हैं उतने तो शायद युद्धों ने भी नहीं किए। याद रखिए, जब आप रात को अपनी तकिया आंसुओं से भिगो रहे होते हैं तब समाज चैन की नींद सो रहा होता है। आपकी लड़ाई आपको खुद लड़नी है। चाणक्य का सिद्धांत बड़ा स्पष्ट है, जो आपके विकास में बाधक हो उसे जड़ से उखाड़ फेंकना ही धर्म है। अब वक्त है बदलाव का। इस जहर से बाहर निकलने का पहला कदम है स्वीकार करना, एक्सेप्टेंस। मान लीजिए कि वो इंसान वैसा नहीं है जैसा आपने सोचा था। वो उस इमेज से बिल्कुल अलग है जो आपने अपने दिमाग में बनाई थी। आप उस इंसान से प्यार नहीं करते जो वो आज है। आप उस इंसान से प्यार करते हैं जो वो शुरुआत के 2 महीनों में था। लेकिन वो सिर्फ एक मुखौटा था, एक जाल था आपको फंसाने के लिए। असली चेहरा वो है जो आज आपके सामने है। दूसरा कदम, अपनी बाउंड्री सेट कीजिए। उन्हें बता दीजिए कि अब और नहीं। उनकी बदतमीजी, उनका कंट्रोल और उनका झूठ अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जब आप ये करेंगे तो वो और ज्यादा हिंसक होंगे और ज्यादा ड्रामा करेंगे। यही वो वक्त है जब आपको चट्टान की तरह अडिग रहना है। चाणक्य कहते थे कि शेर की तरह बनो, जिसकी दहाड़ से ही गीदड़ रास्ता छोड़ देते हैं। अपनी चुप्पी को तोड़िए और अपनी ताकत को पहचानिए। तीसरा कदम, नो कॉन्टैक्ट। यह सबसे मुश्किल है लेकिन सबसे जरूरी। उस इंसान से पूरी तरह नाता तोड़ लीजिए। न मैसेज, न कॉल, न उनकी सोशल मीडिया प्रोफाइल चेक करना। याद रखिए, एक शराबी के लिए शराब की एक बूंद भी काफी होती है उसे वापस गड्ढे में गिराने के लिए। आपको अपनी डिटॉक्स प्रक्रिया शुरू करनी होगी। शुरुआत में दर्द होगा, बेचैनी होगी, ऐसा लगेगा कि सांस रुक रही है। लेकिन यकीन मानिए, ये दर्द आपकी आजादी की कीमत है। अपने आसपास एक मजबूत दीवार बनाइए। उन लोगों से जुड़िए जो आपको सच में प्यार करते हैं, जो आपकी कद्र करते हैं। अपनी हॉबीज, अपने करियर और अपनी सेहत पर ध्यान दीजिए। जब आप खुद को प्यार करना शुरू करेंगे तो आपको महसूस होगा कि आपने कितना वक्त एक ऐसे इंसान पर बर्बाद कर दिया जो आपके पैरों की धूल के बराबर भी नहीं था। कलयुग का कड़वा सच यही है कि यहां लोग प्रेम नहीं करते, वो निवेश करते हैं। वो देखते हैं कि आपसे उन्हें क्या मिल सकता है, पैसा, अटेंशन, रुतबा या सिर्फ अपनी ईगो की संतुष्टि। जिस दिन आपका उपयोग खत्म हो जाएगा वो आपको ऐसे फेंक देंगे जैसे दूध में से मक्खी। इसलिए उनके फेंकने का इंतजार मत कीजिए, अपनी गरिमा के साथ खुद बाहर निकलिए। आचार्य चाणक्य ने सिखाया है कि आत्मसम्मान से समझौता करना अपनी मृत्यु के वारंट पर साइन करने जैसा है। एक बार अगर आपने अपनी नजरों में अपनी कीमत गिरा ली तो ये दुनिया आपको कुचलने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। टॉक्सिक इंसान की सबसे बड़ी जीत यही है कि वो आपको ये विश्वास दिला दे कि आपके अंदर कोई खूबी नहीं है और आप उनके बिना कुछ भी नहीं है। इस झूठ को जलाकर राख कर दीजिए। आप एक योद्धा हैं। आपने अब तक जितना सहा है वो आपकी कमजोरी नहीं, आपकी सहन शक्ति का प्रमाण है। लेकिन अब उस सहन शक्ति को अपनी ढाल बनाइए और अपने जीवन की बागडोर अपने हाथ में लीजिए। किसी को भी ये हक मत दीजिए कि वो आपकी मानसिक शांति के साथ खिलवाड़ करे। आपका दिमाग एक मंदिर है, इसमें कचरा भरने वालों की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। सावधान, अगर आप आज भी नहीं संभले तो आने वाला वक्त और भी भयावह होगा। यह जहर सिर्फ आप तक सीमित नहीं रहेगा, आपके काम, आपके परिवार और आपकी आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचेगा। एक टॉक्सिक इंसान पूरे वंश को बर्बाद करने की क्षमता रखता है। अपनी आने वाली नस्लों के लिए एक मिसाल बनिए, शिकार नहीं। अंत में बस इतना याद रखिए, अकेलापन उस नर्क से बेहतर है जहां हर दिन आपकी आत्मा का कत्ल होता हो। खुद के सबसे अच्छे दोस्त बनिए। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति स्वयं को जीत लेता है उसके लिए पूरी दुनिया जीतना आसान हो जाता है। उस जहरीले साये से बाहर निकलिए और अपनी नई जिंदगी का सूरज देखिए। जिंदगी दोबारा मौका देती है लेकिन वक्त दोबारा नहीं आता। फैसला आपका है। अगर इस वीडियो ने आपके दिल के किसी कोने को छुआ है, अगर आपको लगा है कि ये बातें आपकी जिंदगी की हकीकत है, तो इसे सिर्फ सुनिए मत, इस पर अमल कीजिए। अपने आप को उस कैद से आजाद कीजिए। कमेंट में लिखिए, मैं आजाद हूं। अगर आप आज से अपनी गरिमा के लिए लड़ने का फैसला करते हैं। इस वीडियो को उस इंसान तक जरूर पहुंचाएं जिसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। याद रखिए, ज्ञान बांटने से ही समाज से अंधेरा मिटेगा।
आचार्य चाणक्य की ऐसी ही और भी गहरी और कड़वी सच्चाइयों को जानने के लिए हमसे जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत।